हेमंत सरकार के सहयोगी दल राजद ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए वैट की दरों को कमी लाने की मांग की है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से राज्य की जनता के हित में वैट की दरों में कमी लाने की अपील की है। ठीक बात है, डीजल पेट्रोल का ये सब अच्छा बात है। आज बोल रहे पवन मार्ग के पवन मार्ग देखिए, डीजल और पेट्रोल पर जो केंद्र सरकार द्वारा जो मूल्य कम किया गया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन विलम्ब से केंद्र सरकार द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी और कटौती होना चाहिए था, लेकिन उसी अनुपात में हम लोग का स्पष्ट मत है कि उसी अनुपात में जिस रेशियो में जितना केंद्र का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो उसके अनुसार वो 10 रुपया डीजल पर कम किए और 5 रुपया पेट्रोल पर कम किए। उसी रेशियो में स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए डीजल पेट्रोल पर वैट का जो टैक्स लगता है उस पर। ये जो केंद्र की सरकार है, पहले से ही काफ़ी रेट बढ़ा दिया है। प्रति बैरल जो पहले रेट था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जो क्रूड ऑयल का रेट था 104 से 10 रुपया था, उस समय भी पेट्रोल का मूल्य 65 से 70 रुपया हुआ करता था। ये मनमोहन सिंह के सरकार में था। लेकिन आज भी क्रूड ऑयल का रेट 80 के लगभग है, 75 से 80 के लगभग जाता है, यही वेरी करता है। इसमें भी डीजल पेट्रोल का मूल्य इतना बढ़ना ये निराशाजनक है और इससे भारतवर्ष के पूरे उपभोक्ताओं को, पूरे नागरिकों का इसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ रहा है और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में और कटौती किया जाए, उसी रेशियो में स्टेट गवर्नमेंट भी कटौती करे। चूँकि केंद्र सरकार तर्क देती है कि पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाए हैं, वो कोरोना का में जो टीकाकरण का है उसके लिए बढ़ाए हैं। तो टीकाकरण में तो कितना होगा, 20,000 करोड़ में पूरा टीकाकरण हो जाएगा और कम से कम 1,70,000 करोड़ रुपए ये जो बढ़ाए गए टैक्स हैं, इससे आमदनी सेंट्रल गवर्नमेंट के हुआ है। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे मुद्दों से काटा गया है। कर्मचारी लोग को जो 2 साल का डीए फ्रीज करके रखा गया, वो भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, वो भी पैसा गया। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस से भी पैसा लोग जमा किए हैं। तो इतना पैसा केवल बहानाबाजी है कि सभी कोरोना में खर्च हो गया, ये भी कहना सेंट्रल गवर्नमेंट का उचित नहीं लगता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।